जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल के नए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक सिंपल सा गूगल का लोगो एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप का यूज़ किए बिना किसी एक्सटर्नल प्लगइन के। प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है तो पूरा ट्यूटोरियल एंड तक देखिएगा। तो बिना वक्त जाए किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अभी हम सबसे पहले आ चुके हैं हमारे फोटोशॉप में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये गूगल की लोगो फाइल है। लोगो फाइल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमें देख सकते हैं हमारे इस लोगो में वाइट बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले हमें उसे हटाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे हमारे फोटोशॉप के सिलेक्ट ऑप्शन में, हम चूज़ करेंगे कलर रेंज। स्पीकर की मदद से हम ये वाइट कलर को चूज़ करेंगे। जनरली ये फजीनेस आपका कुछ यहाँ पे होगा, कम होगी इसकी वैल्यू, तो आपको उसकी वैल्यू 180 कर देनी है, आपको फुल नहीं बढ़ानी। और ओके पे क्लिक कीजिए, जिसकी मदद से ये हमारे फाइल में जितने भी वाइट कलर है वो सिलेक्ट कर लेगा और हमें उसे डिलीट करना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब कंट्रोल डी दबाएं डिससिलेक्ट करने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड पूरी तरह से हट चुका है। तो अब हमें सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे चाहिए, तो हम चूज़ करेंगे अपना रेक्टेंगल टूल। हम सिंपली ये जी चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे मतलब। उसके बाद कंट्रोल एक्स दबा दीजिए, एक नई लेयर बना दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे ताकि वो पेस्ट इन प्लेस हो जाए। अब यही प्रोसीजर हमें सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए करनी है, तो मैं वो सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करूँगा। कंट्रोल एक्स, नई लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, कुछ इस तरीके से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेयर्स है वो अलग अलग हो चुकी है। अब इस फोटोशॉप फाइल को हम सेव करेंगे और अब हम जाएंगे हमारे फेवरेट सॉफ्टवेयर एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो अब सबसे पहले हम नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, जिसे हम हमेशा की तरह मेन लोगो एनिमेशन ये नाम दे देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने गलती से बड़ा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। विड्थ उसकी 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट भी 30 रख देंगे और ड्यूरेशन भी 30 रख देंगे। आप चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखने का कुछ मतलब है नहीं इस वाले में, तो मैं वाइट बैकग्राउंड ही रख दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब सिंपली चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में टाइटल सेक्शन मिल जाएगी हमें। कंट्रोल आई टू इंपोर्ट अवर लोगो। ये मेरे पास लोगो फाइल है। मैं फुटेज की जगह कंपोजिशन, रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस कर दूंगा, जिससे अलग अलग लेयर्स मिल जाएगी। और सिंपली हमें इंपोर्ट कर देना है। इस यहाँ पे हमें किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, तो ओके पे क्लिक कर दो। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में आ चुका है। हम सिंपली इसे डबल क्लिक करेंगे। कंट्रोल ई दबा के मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा, मेन में आ जाऊँगा और कंट्रोल वी कर दूँगा। और सिंपली मैं इसे यहाँ पे सेंटर पे ला के रख दूँगा। इसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल आर, जिसकी मदद से हमें एक रूलर यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो अगेन कंट्रोल ए करके इसकी अलाइनमेंट प्रॉपरली सेंटर में लाके एडजस्ट कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। अब हमने कंट्रोल आर पे क्लिक कर दिया है। एक रूलर में यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, ताकि वो जी से प्रॉपरली अलाइंड हो बस। उसके बाद हम जाएंगे अपने इलिप्स टूल में। इलिप्स का जो कलर है मैं इस ब्लू कलर को ही रख दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम, उसका एंकर पॉइंट सेंटर में कुछ इस तरीके से। उसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से। प्रेस पी फॉर पोजीशन, और अभी हम इस पोजीशन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेपरेट डायमेंशंस क्लिक। इसकी मदद से होता ये है कि हमें वाई और एक्स पोजीशन पे एक अलग अलग की फ्रेम्स मिल जाएंगी।
तो सबसे पहले तो हम एक्स पोजीशन पे इसे यहाँ पे ला के रख देंगे। एक की फ्रेम में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, एक की फ्रेम में वाई पोजीशन पे सिलेक्ट कर दूँगा। अब जाऊँगा 2 सेकंड पे और इसे सिंपली शिफ्ट होल्ड करके इस ओ पे ला के रख दूँगा। याद रखिएगा हमें इसे ओ पे लाना है, जी पे नहीं। इसका रीज़न क्या है वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा, चीटिंग करता है तो जाएगा या फिर आपने इंट्रो में देखा होगा एनिमेशन तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे क्यों। अब ये तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनिमेशन। अब हमें इसे बीच में बाउंसिंग एनिमेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हम 20 देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 20 फ्रेम पे जाएंगे। सॉरी मैंने मराठी में बोला। 20 फ्रेम्स में जाएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और 20 फ्रेम आगे मतलब यहाँ पे जाएंगे और एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब हमें जाना है 10 फ्रेम्स पे, इसे अप कर देना। आप जितना चाहिए उतना रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा ही रख दूंगा। अब इसी की फ्रेम को कॉपी करें, कंट्रोल सी पकड़ के इसको कंट्रोल वी करके यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, इसको कंट्रोल वी करके यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कहीं से भी बाउंसिंग नहीं लग रहा है। तो हमें करना ये है कि हमें निचली वाली की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, F9 दबाना है, जिसकी मदद से वो इजीली हो जाएगा। पर अभी हमें दिख रहा है कि एक वेव की तरह दिख रहा है, इसमें कोई बाउंसीनेस नहीं है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि इसका जो ग्राफ एडिटर है वो एडजस्ट करना है। अब वो कैसे एडजस्ट करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें की फ्रेम सिलेक्ट करनी है, हमें जाना है ग्राफ एडिटर में। मैं जूम करता हूँ, अगर आपका ग्राफ एडिटर ऐसा नहीं दिख रहा है तो यहाँ इस जो खाली स्पेस है वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, एडिट। आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोगों का एडिट वैल्यू ग्राफ पे होता है, इसलिए हमें ग्राफ ऐसे दिखता है। राइट क्लिक करके इसको एडिट स्पीड ग्राफ पे लेके आइए, क्योंकि हमें स्पीड से लेना देना है। तो सबसे पहले तो हमें 10 फ्रेम्स वाली ग्राफ पे क्लिक करना है, शिफ्ट होल्ड करके इसका हैंडल यहाँ पे लेके आना है, इसका हैंडल यहाँ पे लेके आना है। क्या बढ़िया था गुरु। सिमिलरली हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ है उसको भी हमें यहाँ खींचना है, इसे यहाँ खींचना है। सेम इस वाले को भी हमें यहाँ खींचना है और हमें यहाँ खींचना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कुछ कर्वी हो चुकी है, लेकिन अगर हम जूम करके देखें तो ये चीज़ अभी भी कुछ इस तरीके से क्या बोलते हैं उसे कर्वी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे खींच लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे खींच लेंगे और इसे यहाँ पे खींच लेंगे। तो जैसा कि हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कर्वीनेस थोड़ा कम हो चुका है। अगर मैं जूम करके यहाँ पे इसकी सेटिंग्स कर दूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसा चेंज आ रहा है। तो यही प्रोसीजर हमें बाकियों को भी फॉलो करने हैं। मैं यहाँ इस सेटिंग करके से यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये जो पोर्शन है मैं जूम कर दूंगा, इसे यहाँ पे खींच दूंगा, इसे यहाँ पे खींच दूंगा, सिमिलरली इसे भी यहाँ पे खींच दूंगा। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें अच्छा खासा बाउंसिंग एनिमेशन मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अब बाउंसिंग एनिमेशन तो हो चुका है। अब ये तो हो गया इस जी वाले का। अब हमें बाकी अल्फ़ाबेट्स के लिए भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा और जी नाम दे दूँगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली हम फोटोशॉप लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबा के जी। सारी लेयर्स को हम उनका नाम से ही दे देंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सभी को सिलेक्ट कीजिए क्योंकि ये फोटोशॉप लेयर्स है। तो हम कलर में जाके इसके जो कलर कोड है वो ब्लू रख देंगे और ये जो शेप लेयर्स है इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि शेप लेयर्स कौन सी है और फोटोशॉप लेयर्स कौन सी। वैसे आइकन्स होते पता चल ही जाता है, लेकिन आपको ये आदत होनी चाहिए कि कलर अपने जो लेयर्स है उनको कलर करने की। अब मैं सीधा कंट्रोल डी करूँगा, एंटर दबा के उसे ओ कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और इसे मैं ये रेड कलर दे दूँगा क्योंकि ये मेरा ओ वाला। यू दबा के मैं क्या करूँगा, एक्स पोजीशंस को सिलेक्ट करूँगा और उसे सिंपली ओ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से।
तो हमारे पास 2 एनिमेशंस हैं। अब हमें इस ओ का बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, कंट्रोल डी करेंगे, यू दबाएंगे सबसे पहले। अब हम एक नई चीज़ करेंगे, हम राइट क्लिक करके एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस वाले ओ को हम इससे पेरेंट कर देंगे, ताकि जब मैं इस नल ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी मूव करता हूँ तो ये सब चीज़ भी एनिमेट हो रही है। लेकिन हमें इस नल ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना है, हमें एस दबाना है फॉर स्केलिंग। इस चेन को अनलिंक करना है और इसे 100 की जगह -100 कर देना है। तो अब ये जो रेड वाला डॉट है वो इस साइड से आ रहा है। और अब हमें इस नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है और इसे मैं जी पे ला के रख दूँगा कुछ इस तरीके से। मैं अप एंड डाउन और इसी से एडजस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और अब ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, तो हमें नल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और इस शेप को हम कलर कर देंगे ये येलो वाला कुछ इस तरीके से। अब हम सिंपली अगेन इसे कंट्रोल डी करेंगे। अब हम पी दबाएंगे फॉर पोजीशन, और ये जो एक्स पोजीशंस है दोनों को सिलेक्ट करके आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे जाना है, की फ्रेम्स पे ऊपर ही अपनी टाइमलाइन आनी चाहिए। इस एक्स पोजीशन ये जो वर्ड दिख रहा है उससे सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही आप इसकी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर गलती से आपने यहाँ पे लेके आए अपने टाइम फ्रेम को और तब मैं इसे प्ले करके यहाँ पर रखना हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक नई की फ्रेम क्रिएट हो जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मेक श्योर कि आप वो गलती ना करें। समझ रहे हो आप? आपको जाना है टाइमलाइन पे, प्रॉपर की फ्रेम को आपको अपने टाइमलाइन लेके आने हैं। एक्स पोजीशन पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद ही आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है वो जी वाला है, तो मैं उससे यहाँ पे ला के रख दूँगा कुछ इस तरीके से। और मैं इसका कलर जो है वो इसके जी के ऊपर से रख दूँगा। इसे एंटर करके मैं जी नाम दे दूँगा। अगेन कंट्रोल डी करेंगे, पी दबाएंगे, इसकी पोजीशन जो है वो मैं कुछ यहाँ पे ला के रख दूँगा। इसे मैं नाम दूँगा एल और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन कुछ इस तरीके से। अब इस वाले ई के लिए मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 जो सर्कल्स है वो इस साइड से आ रहे हैं, तो एक सर्कल इस साइड से भी आना चाहिए। तो मैं ये रेड वाली लेयर को ही सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा और टॉप पे लेके आऊँगा। यू दबाएंगे हम लोग, पी दबाएंगे और इसकी जो पोजीशन है सपोज हम यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि यहाँ से बाउंस होके ये ई में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम इसे प्ले करेंगे तो हमारे बॉल्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं और एनिमेट हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो बॉल्स हैं वो एनिमेट हो चुके हैं। अब जो शेप्स है इसे हम ई नाम दे देंगे, इसे एल, इसे जी। तो हमारी ये सब चीज़ें जो है तो वो तो एनिमेट हो चुके हैं। अब हमें एनिमेट करना है इन अल्फ़ाबेट्स को। तो सबसे पहले पी प्रेस करो। सबके लिए हमें सेपरेट डायमेंशंस बनाने हैं, सबके लिए हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ इस तरीके से अब हमने सब बना लिया है। सभी को सिलेक्ट करो और एक की फ्रेम यहाँ बना दो, एक की फ्रेम यहाँ बना दो। ये होने के बाद एस दबाओ और एक की फ्रेम बना दो सारे वालों पे। आर दबाओ और एक की फ्रेम बनाओ। अब यू दबाओ ताकि सारी की फ्रेम्स दिखे। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जाओ 1 सेकेंड पे और अगेन सभी पे एक की फ्रेम बना डालो कुछ इस तरीके से। अब जाओ 10 फ्रेम्स पे और सिंपली एस पे आपको क्लिक करना है, बाकी कहीं पे नहीं, सिंपली एस पे। अब जाओ यहाँ पे और ये जो अलाइन टैब दिख रहा है आपको अलाइन हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें अलाइन वर्टिकली पे भी क्लिक कर देना है और सिंपली इसे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आना है कुछ इस तरीके से। इनिशियली सभी की जो स्केल है वो हमें 0 कर देनी है और एंड में जाके जो R है फॉर रोटेशन उसे हमें 1 कर देना है। तो ये हमें रोटेट होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से।
और अब जाना है हमें Y पे, और Y पोजीशन पे हमें फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे G और ये G, और हमें ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, फिर मैं इसे जूम आउट करता हूँ और इसकी की फ्रेम से रिवील करता हूँ, तो ये एनिमेशन इस पॉइंट पे रुक रहा है। तो इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसकी जो Y पोजीशन है, आई मीन X पोजीशन है, उससे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और Y पोजीशन यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम जाएंगे इस पॉइंट पे और इसे टॉप पे लेके जाएंगे। उसके बाद ये जो Y पोजीशन है उसको मैं F9 पे क्लिक करूँगा, ग्राफ एडिटर में जाऊँगा, इस वाले ग्राफ को यहाँ पे, इस वाले ग्राफ को यहाँ पे, ये हैंडल थोड़ा यहाँ से खिसका कर देंगे, ये हैंडल थोड़ा यहाँ खिसका देंगे। और इन दोनों की फ्रेम्स को भी सिलेक्ट करो और F9 दबा दो, कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया। उसके बाद मैं इस वाली ओक को और इस वाले ओक को ये ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा ताकि हमें सिर्फ इन्हीं से डील करनी पड़े। यू दबाओ और इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसकी पोजीशन भी हम इस सर्कल की ओर से ही अलाइन करेंगे। इस पॉइंट पे जाके उसकी वाई पोजीशन यहाँ पे लाके रख देंगे, इसे F9 दबा देंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, सेम तरीके से हमें ग्राफ को एडजस्ट करना है। तो ये तो हो गया हमारा ओ। अब हम दूसरे ओ पे जाएंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे, यू दबाएंगे। अब इसकी एक्स पोजीशन हमें यहाँ पे लाके रख देनी है, वाई पोजीशन हमें यहाँ पे लाके रख देनी है। यहाँ जाएंगे, इसे वाई पोजीशन पे उठा देंगे इस तरीके से। वाई पोजीशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, F9 दबा दीजिए, ग्राफ एडिटर में जाइए, इस ग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, एक हैंडल यहाँ पे लेके आइए, एक हैंडल यहाँ पे, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। इसे प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। ये तो हो गया ओ के लिए। अब हमें डील करनी है जी के साथ। से ओपन ब्रैकेट से यहाँ लेके आओ, इसकी जो एक्स पोजीशन है वो यहाँ होनी चाहिए, वाई पोजीशन यहाँ पे, एक्स पोजीशन को F9 दबा दो, वाई पोजीशन को F9 नहीं दबाना है, इस यहाँ पे जाके टॉप पे लेके जाना है इसे। अब हमें F9 दबाना है, ग्राफ एडिटर में जाना है और हमें सेम प्रोसीजर सभी को फॉलो करना है कुछ इस तरीके से। अब हम बारी है एल की, यहाँ पे लेके आओ इसे, एक्स पोजीशन यहाँ पे, वाई पोजीशन यहाँ पे लेके आओ, वाई पोजीशन टॉप पे लेके जाओ, F9 दबाओ, ग्राफ एडिटर में जाओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, अब बचा हुआ है हमारा सिंपली ई, तो उसे भी हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे लेके आओ, एक्स पोजीशन शुड बी हियर, वाई पोजीशन शुड बी हियर, दोनों को सिलेक्ट करके F9 दबा दो, मिडल में जाओ, वाई पोजीशन टॉप पे लेके आओ, ग्राफ एडिटर में जाओ, वाई पोजीशन के,
तरीके से। अब हम U दबाएंगे और अगर आपने किसी के X पोजीशन को F9 नहीं दिया है तो F9 दे दो। अब हम सभी को सिलेक्ट करेंगे और R दबाएंगे ताकि रोटेशन वाली प्रॉपर्टी ही ओपन हो जाए। तो सभी अगर हम देखें इस वाले को छोड़ के तो सभी R वाले रोटेशन हो रहे हैं। तो हमें सभी को सिलेक्ट करना है, F9 दबाना है और रोटेशन जाना है ग्राफ एडिटर में, सभी को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ एडजस्ट करना है ताकि वो तभी वो रोटेट हो जब वो हवा में हो। अब अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा एनिमेशन स्लो हो रहा है तो आपको करना है सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो ताकि जल्द से जल्द बाउंस हो जाए। तो अब हमारा जो बाउंसिंग एनिमेशन है अगर मैं उसे प्ले करता हूँ, और आपको यही बात याद रखनी है कि इस पॉइंट पे जाके S दबाओ, एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करो, आप एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसे यहाँ पे जाके 0 कर दो। क्या बढ़िया था गुरु। अल्ट क्लोज ब्रैकेट, मैं इसे प्ले करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी एक साथ ही हो रहे हैं। तो हमें वैसा नहीं चाहिए। मैं इस G और इस G को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C करके प्रीकॉम करूँगा और उसे G नाम दे दूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। सेम प्रोसीजर में इसको भी फॉलो करूँगा और O नाम दे दूँगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब हमें करना ये है कि हमें इसे अल्टरनेटली एडजस्ट कर देना है, आगे पीछे इसको आप जैसे चाहे वैसे अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे ऑप्शंस मिल जाएगी। अगर L वाला थोड़ा बड़ा है तो मैं उसे लास्ट में ला के रख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसे पहले ही ला के रख देंगे। अगर आप चाहे तो सभी को सिलेक्ट कीजिए, ये ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए ताकि मोशन ब्लर ऑन हो जाए। अंदर जाके सभी को हम लोग ये ऑप्शन इनेबल कर देंगे ताकि उनका जो मोशन ब्लर है वो ऑन हो जाए और एनिमेशन थोड़ा रियलिस्टिक लगे कुछ इस तरीके से। और ये जो G है मैं इसे लास्ट में लेके रख दूँगा। तो अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप इसे कुछ इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइन वाइज अगर आप चाहें तो। तो अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाती है। या फिर आप इसे अल्टरनेटली आपको जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही हमारा फाइनल एनिमेशन है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल AG मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।